आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी पत्नी के साथ बनी हुई घटना। मीना, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अंधा ने पीछे से पुकारा। अरे, आज विहान का जन्मदिन है। मोहन ने अपने परिवार को आमंत्रित किया है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। उसे जन्मदिन की बधाई देना मेरी तरफ से भी। जरूर जरूर। जन्मदिन के लिए कहीं बाहर जा रही हो या घर पर ही करने वाली हो? नहीं, मैं घर पर ही करूंगी। हर कोई बाहर के खाने से ज्यादा घर का खाना पसंद करता है। तुम्हारे हाथ में स्वाद जो है, इसलिए सभी घर का खाना पसंद करते हैं। सब यही कहते हैं। चलो, मैं आती हूँ। मीना आधे दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ी। आते समय पनीर, दही, सलाद के लिए सब्जियां, विहान का पसंदीदा चॉकलेट केक और पास के बाजार से कुछ सामान लेकर घर आई। उसकी सासू माँ ने दरवाजा खोला। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। मुझे तो कुछ सूझ भी नहीं रहा। मैंने लक्ष्मी को जल्दी आने के लिए कहा है, वह जल्दी आ जाएगी, कहकर जाकर सोफे पर बैठ गई। तुम इन थैलों के साथ क्या क्या लाई हो? ससुर जी ने उसके लाए दो भारी थैलों को उठाते हुए कहा। कुछ नहीं बाबूजी, बस कुछ सब्जियां और केक है। मुझसे कह देती तो मैं लेकर आया रहता। बाबूजी, मैं ऑफिस से जल्दी आने वाली थी, इसलिए साथ ही लेकर आई। चलो, थोड़ा पानी पी लो और बैठकर सुस्ता लो। बाबूजी ने उसे पानी का गिलास दिया। जब भी वह ऑफिस से आती, बाबूजी हमेशा उसके लिए पानी लेकर आते। उसने 2 गिलास पानी पिया। इतनी गर्मी से आने के बाद वह थक गई थी। कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। जी बाबूजी, उसने कहा और कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलने के बाद उसने सारी सब्जियां फ्रिज में रख दी। केक भी फ्रिज में रख दिया। लक्ष्मी के आने का इंतजार करने का बजाय वह काम पर लग गई। अदरक, लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर का पेस्ट, मूंगफली की चटनी मिक्सर में पीसकर रखी। आलू उबालने के लिए कुकर में चढ़ाए। पूरी के लिए आटा गूंदा। सब्जी के लिए प्याज, मिर्च, धनिया काट कर रखा। सलाद तैयार करके प्लेट में रख दिया। लक्ष्मी 4:30 बजे आई और दोनों ने फुर्ताई से खाना बनाने में जुट गई। अरे मीना, चाय बनाओगी क्या? बाहर से सासू माँ ने आवाज लगाई तो उसने गैस पर चाय चढ़ा दी। चाय बनी तो वह सासू माँ और बाबूजी को चाय देकर आई। लक्ष्मी को देकर उसने भी चाय पी। करीब 6:30 पौने 7 बजे खाना बन गया। लक्ष्मी की मदद से उसने डाइनिंग टेबल पर प्लेट, कटोरी, गिलास, टिश्यू पेपर, डिस्पोजेबल प्लेट रख दी। लक्ष्मी है किचन और हॉल को एक बार साफ करवा दिया गया। काम का मैनेजमेंट सीखना हो तो बस मीना से सीखना चाहिए। उसके बॉस हमेशा उसकी तारीफ में बोलते हैं, क्योंकि वह समय पर हर काम एकदम परफेक्ट करती। सब हो जाने के बाद उसने लक्ष्मी को घर ले जाने के लिए टिफिन दिया और आज के काम के पैसे भी दिए। लक्ष्मी चली गई तो वह तैयार होने के लिए जाने लगी। इतने में मोहन घर आया। फिर उसने उसके लिए चाय बनाई। जैसे ही वह फ्रेश होकर आया, उसे उसे चाय दे दी और तैयार होने के लिए जाने लगी। इतने में छोटी ननद बेटी को लेकर आई। फिर उसने उसे चाय और बेटी को दूध और बिस्किट दिए। 7:15 बज रहे थे। मोहन, मैं तैयार होकर आती हूँ, कहकर जल्दी से बेडरूम में गई। उसके जाते ही बड़ी ननद, जेठानी, जेठ और उनके बच्चों के आने की आवाज उसे सुनाई दी। उसने जल्दबाजी में साड़ी पहनी थी। हल्का मेकअप करने का भी समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने बाल बनाए और नीचे आ गई। सब आ गए थे। भाभी, कितनी देर हो गई? हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी ननद ने ताना मारा। अरे, मैं तैयार होने गई और आप लोग आ गए। मीना ने हंसकर कहा। ऐसे तैयार होते हैं? उसने मुंह बनाते हुए कहा। मीना को अपनी बड़ी भाभी को ताना मारने की आदत थी। मीना को गुस्सा आया, पर मौके की नजाकत देखकर वह चुपचाप वहां से चली गई। वहां सबके लिए शरबत बना कर ले आई। मीना, क्या तुमने यह शरबत घर पर बनाया है? जेठ जी ने पूछा। हाँ। कैसे बना? बहुत बढ़िया, तुम्हारे हाथ में स्वाद है। सिर्फ हाथ में स्वाद है, बाकी सब बकवास है।
बड़ी ननद ने धीरे से कहा तो उसकी सास, छोटी ननद और जेठानी हल्के में हंस पड़ी। वह शर्म से लाल हो गई। पास बैठा मोहन भी हंस पड़ा। मीना की आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू छिपाने के लिए रसोई में चली गई। बाद में केक काटने और खाना खिलाने में व्यस्त रही। 11 बजे सब चले गए। सबके जाने के बाद सास और मोहन सुस्ताने सोफे पर बैठ गए। सबको खिलाने वाली वह भूखी थी, मगर उसे खाने का मन नहीं था। बड़ी ननद के चुभने वाले शब्द और उस पर सबकी हंसी उसके दिल को तड़पा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे तैसे उसने अपने आंसू रोके और पानी की बोतल लेकर ऊपर जाने लगी। अरे, हमारे कमरे में भी बोतल रख देना, उसकी सास ने पीछे से आवाज लगाई। मोहन, तुम जाकर बोतल रख दो, उसने बहुत ही रूखे स्वर में कहा और ऊपर अपने कमरे में चल दी। बाबूजी को उसके रूखे स्वर को सुनकर लगा कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसमें बहू आहत हुई है। सासू माँ और मोहन को कारण पता था, मगर वह चुप रहे। मीना अपने कमरे में आ गई। विहान गहरी नींद में था। वह उसके बगल में लेट गई। थोड़ी देर बाद मोहन आया और बिना कुछ कहे सो गया। हाथों में स्वाद, दिखने में बकवास, उसके कानों में गूंजते रहे। शादी के समय वह अच्छी सुडौल कद काठी की थी, मगर इन 7 सालों में सबको खुश करने के चक्कर में वह अपने सेहत की तरफ देखना ही भूल गई थी। नतीजा, उसके दिखने पर तंज कसने लगे। इन 7 सालों में सभी के लिए उसने जो किया वह सब भूल गए। कुछ मन ही मन उसने तय किया। सुबह 7 बजे सासू माँ कमरे से बाहर आई तो देखा तो रसोई खाली पड़ी थी। चाय अभी तक नहीं बनी। ससुर जी बाहर आकर बोले, लगता है मीना अभी तक उठी नहीं, आज चाय तुम बना लो। ससुर जी के कहते ही सासू माँ चाय बनाने चली गई। अजी, दूध की थैली ले आओ, दरवाजे के बाहर होगी। ससुर जी दरवाजा खोलने गए। क्या कोई बाहर गया है? ये इंटरलॉक लगा हुआ है, कहते हुए दूध की थैली लेकर अंदर आए। मीना, चाय दे दो। मोहन ने नीचे आकर गुहार लगाई। मीना ऊपर नहीं है? नहीं तो फिर वह कहाँ गई? सासू माँ बोली, मतलब वह नीचे भी नहीं है तो वह कहाँ गई? मोहन चिंता के सुर में बोला, वह नहीं है इसलिए तो आज मैं चाय बना रही हूँ। तभी लक्ष्मी आ गई। आज क्या बनाना है? दीदी कहाँ गई माँ जी? वह यही है। सासू माँ ने फ्रिज खोलकर कल का बचा हुआ खाना देखा और उसे चावल और रोटी बनाने को बोल दिया और सास तीनों के लिए चाय के कप लेकर बाहर आई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीना अंदर आई। आज सुबह कहाँ गई थी? सासू माँ ने पूछा। मैं वॉक पर गई थी। अरे वाह! चाय, मीना ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा। अरे, कप रख, जा अपने लिए चाय बना। सासू माँ गुस्से में बोली, क्या मतलब? ये चाय मैंने हम तीनों के लिए यह चाय बनाई है, तो क्या मैं इस घर की नहीं हूँ? उसने कहा, घर की हो तो चाय के समय पर बिना किसी को बताए बाहर टहलने निकल गई। आप सब लोग सो रहे थे तो किसको बता कर जाती? और वैसे भी दरवाजे को इंटरलॉक लगा कर गई थी। मीना ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, एकदम क्या सनक चढ़ी घूमने की? आप शाम को घूमने जाती है, मैंने कभी टोका आपको? मीना की आवाज तेज हो उठी। मीना, ये कैसे बात कर रही हो माँ के साथ? मोहन ने उसे टोकते हुए कहा। मोहन, कल जब तुम्हारी बहन मेरे दिखने पर हंस रही थी तब किसी ने कुछ नहीं बोला, उल्टा तुम लोग हंस रहे थे। क्या उसने झूठ बोला? खुद को देखो। मोहन ने कहा, शादी के वक्त मैं क्या ऐसी थी? अरे, शादी के बाद से ही मेरी माँ ने घर के सारे काम मुझ पर डाल दिए। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ मुझ पर सौंप दिया। तुम सबको खुश रखने के चक्कर में मैं अपनी तरफ ध्यान देना ही भूल गई। आज अगर मैं जरा सी टहलने क्या गई, माँ जी को मुझे एक कप चाय देने में बुरा लग गया। अरे, तो ऐसे बात करोगी क्या माँ से? मोहन ने चिढ़कर कहा। मम्मी, विहान ऊपर से आकर मीना की गोदी में बैठ गया। उठ गया बेटा? मीना ने उसके बालों में उंगली फेरते हुए कहा।
मम्मी, क्या हुआ? आप लोग लड़ रहे हो क्या? नहीं बेटा, हम तो बातें कर रहे हैं। तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? देखो, यह छोटा बच्चा जानता है कि तुम लड़ रहे हो। इतने समय से चुपचाप सुन रहे बाबूजी बोल पड़े, एक कप चाय के लिए तुमने क्या बवाल मचा रखा है? अगर तुम लोगों ने कल उसको भला बुरा नहीं कहा होता तो वह आपसे क्यों उलझती? और वह अपने लिए समय निकालना चाहती है तो बुरा क्या है? अरे सभी ने थोड़ा थोड़ा घर का काम किया तो दिक्कत क्या है? अरे घर हमारा है तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबने उठा ली तो हम खुशी से रह सकते हैं। वरना अगर ये लोग अलग हो गए तो तुम और मैं अकेले रह जाएंगे। इतने प्यारे बच्चे को डे केयर में रखना पड़ेगा। दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विहान ने दादी के गले में अपने नन्ही नन्ही बाहें डालकर कहा। नहीं राजा, तुम कहीं नहीं जाओगे। सासू माँ ने विहान को गोद में लेते हुए कहा। माफ करना माँ जी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मीना ने सासू माँ की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा। सासूबाई ने उसकी तरफ देखा। जाओ, तुम विहान को ब्रश करा के लाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ माँ, उसने आंखों से बाबा को धन्यवाद देते हुए कहा और विहान को लेकर चली गई। मोहन, अगर तुम अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करोगे तो कोई उसका सम्मान कैसे करेगा? समझा बाबूजी, कहकर वहां से चला गया। चलो, चाय के प्याले से उठा तूफान चाय के प्याली से ही शांत हुआ। मन ही मन सोचते हुए बाबूजी मदद के लिए रसोई में चले गए। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए।